छोले बाद में हरी गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आप सभी सकुशल होंगे और सकुशल होने चाहिए भाई। और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक ये स्पेशल मेरी पड़ोसन के लिए है। वो धमकी दे रही थी किसी को मेरा नाम लेके, तो उसके ऊपर है ये। देखो, हमारा जो पारिवारिक मैटर है, हर घर में सास बहू की कहानियाँ है, ठीक है ना। किसी के घर में कम है, किसी के में ज़्यादा है। हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई, वो भी कुछ लोगों की वजह से, और जिसके कारण हो रही है। जो मेन जड़ है, अभी तक तो सिर्फ हमारे परिवार के कुछ लोग थे जिनको सच्चाई का पता चलाता गया। जो मेरी सास ने झूठ बका रखे थे, वो रिश्तेदार इससे दूर होते चले गए। उन्होंने समझा भी दिया, लेकिन यह औरत समझने के इसके काम नहीं कर रही है, ये नहीं मान रही है। क्योंकि ये हेडमास्टरनी है, रिटायर। तो ये अभी भी ये सोच रही है प्रेजेंट में भी है, और हेडमास्टरनी से घटिया काम नहीं कराया करे जो यह करण लाग रही है, ठीक है ना। शोभा भी नहीं देता इस पद पे ये चीज़ें। और जो इसको सपोर्ट कर रही है, अब एक एक बात खुल के लेके आऊंगी। मेरे परिवार की तो मैं बाद में लेके आऊंगी। जो नीचे नीचे जो आंगली लगा रहे हैं ना, और जो हमारे घर का नाश करण में तुल रहे हैं, जिसने कसम खाई थी, वे सारी चीज़ ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ जिस औरत के बारे में, हमारे ये परले पड़ोसी हैं। और इनका और मेरी सास का जब ये घर बना, जब झगड़ा हो गया था, थाने तहसीले हो गए थे, पड़ोसन हमारी जेल भी जाकर रही है मारा पिट्टी के मामले में इसमें। तो एक दिन मैं उसके घर जा रही थी, उसने नहीं बोली, मतलब ये बहुत बाद की बात है, कॉम्प्रोमाइज़ भी सारी चीज़ें हो गई, रिद्धि खेल रही थी, मैं उसको लेने के लिए गई थी। तो इसकी आदत सास के मेरे सास के आगे। एक दिन मतलब इसने बात शुरू करी, तो ये कहा कि तेरी सास न्यू फलान। मैं कई देर तक इसकी सुनी गई। तो बोली, मैं तो इसी काली हूँ, काली नागण हूँ। आक जब मैं जिसने डसू काली नागण हूँ, और मैं तो जिसने डसू ना उसने वो बच्चा नहीं करे। और जो मेरे खटक गया ना, उसने मैं शांति तो नहीं रहने दिया करूँ। तो मम का फणाना है तो अपने न मार ले, नीचा न कर ले। और इन चीज़ों तक के मन आनी जानी है, हर जगह मूर्ख नहीं है। मैंने तेरी भी सुनी है, और उसने तो मैं जानू हूँ। तो ठीक से ना। तो वे बात मैंने आकर मेरी सास से बताई कि मम का इस तरह का कि न्यू बोल रही थी, और मम का थोड़ा सा एज प्रेम सोच समझ कर ले, और इससे बच जा। तो इसकी बात पे मत चल, इन चीज़ों में कुछ ना आनी जानी है, ठीक है ना। ये तेरा घर का नाश करके दे देगी। अरे ईब जो या फोन रही है ना, मार ली, ये उड़े थे फोन कॉल चल रही थी, वो फ़ोन मेरे पकड़े गए, ठीक है ना। वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे दौर है, वह भी मैं अपलोड करूँगी, सब्र कर दूँ। और वो बात क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। कि मेरा बड़ा भाई है, उसके लड़के का करंट लग गया था, और उसकी कंडीशन काफ़ी बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र था वो दौर उस दिन हमारे लिए। कि उसको शायद 18-20 घंटे में जाके उसको होश आया था उस लड़के को। और मेरे घर से फ़ोन आया था, और फ़ोन आया तो बस रोती हुई आवाज़ आई थी मेरी पापा की, मम्मी की। और फिर उसके बाद कट गया, फिर हमारे घर में कोई फ़ोन नहीं मिला। आस पड़ोस में भी फ़ोन करके देखा, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोले हाँ ठीक है ऐसा। लेकिन वो स्थिति बहुत ही मुश्किल भरी थी। और उस दिन मेरे छोटे ननद और ननदोया भी यहाँ आ रहे थे, और इसी बारे में बात चल रही थी हमारे घर में, जो उसने कर रखी थी, वो भी मैं शेयर करूँगी। चल पड़ी थी, तो उस दौरान मेरे भतीजे का करंट लग गया। और उसी दौरान मेरे छोटी ननद और ननदोया भी उस दिन घर पे आए हुए थे। और उसी टाइम घर से एक बार कॉल आया था रोते हुए, और फिर दोबारा मैंने कॉल किया तो उनका कॉल नहीं लग रहा था। फिर मेरे को, मैं पूरी रात मेरे बेचैनी रही, आस पड़ोस में भी पूछ के कोई जवाब नहीं दे रहा था कुछ भी, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में था। और भाइयों के पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि उसको ऐसे उठा के लेके गए तो उनके पास गोज में भी ना देखे पैसे हैं कि ना। वो तो बड़ा भैया बाहर था, तो वहीं से वो रास्ते में मिला और उसके पास थे, तो ऐसे ही मतलब आगे कर करके डॉक्टर का कॉल करके, भाई के पास कॉल करके तब उन्होंने वहाँ बुलाया था। तो आगे से ऐसे करके उसको लेके गए। तो मैं सुबह जाने के लिए, जब सुबह 9 बजे मेरे भाई का, सुबह मतलब बहुत सारी कॉल आ रही थी, मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैंने उठ के देखा तो फिर भाई रोने लग गया, बोले ऐसे ऐसे हो गया। तो मम का ठीक है, मैं जाने की तैयारी कर दी। और जाने की तैयारी कर दी तो मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि क्यों जाएगी मेरी माँ।
तो उसकी माँ कंटिन्यू स्कूल जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी उस टाइम। और सुबह का मैंने खाना बना दिया था और मेरे हस्बैंड को मैंने ये कहा था कि अपन दोनों चलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट डे थी वो धुलंडी थी, उस दिन होली थी, जिस दिन मैं गई मेरे भतीजे को लगी उस दिन। तो इन्होंने खूब लड़ाई झगड़ा किया, मेरे भाई के साथ भी खूब झगड़ा किया, जिसका बेटा आईसीयू में था और ऐसी कंडीशन में था जिसके साथ। और फिर रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार वो होते हैं कि उस स्थिति में जाके खड़ा हो, उसकी हेल्प करे, उसकी मदद करे। वो मदद, वो सांत्वना देने की बजाय इन्होंने, मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने उनके साथ झगड़ा किया फ़ोन पे। भाई बोला मत आइए बेबी। मम का मैं तेरी आज ना मानूं, अगर भगवान अगर मारा उस वक्त रूठ जाता फिर बाद में किस मुंह लेकर जाती मैं भाई के घर। मम का मैं किसी की नहीं मानूंगी आज तक। उस दिन मैं पहली बार ऊपर होके अपने घर गई थी कि आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, मैं घर जाऊंगी। यहाँ से मैं सीधी दिल्ली हॉस्पिटल में गई मेरे भतीजे के पास और वहाँ से अगले दिन धुलंडी थी तो कुछ नहीं चल रहा था। भाई ने फिर अगले दिन आधे रास्ते में बोला हम छुटवा देंगे तेरे को शाम को, घर ऐसी बात है। तो मम का नहीं भाई, जब वो स्कूल जाने लग रही, आने लग रही है, वो यहाँ तक आने की स्थिति में नहीं हुए। मतलब मेरे जाने के भी कई देर बाद भतीजे को होश आया था, जबकि उसको 2 दिन हो गए थे एडमिट हुए। मेरे को पता चला उससे पहले दिन एडमिट हुआ था, अगले दिन मैं गई थी। फिर वो जो स्थिति हुई तो इस मेरी पड़ोसन ने कहा कि जब वह तने छोड़ कर चली गई तो तू न्यू करे अलग रोटी तू पर ये ले है, पेल्सन ले है, न्यू करे है, वो करे। मतलब इसने खूब चढ़ा पढ़ा के। तो अगले दिन जब मैं घर को आई शाम को, मैं 5 बजे वापस आ गई। 5 बजे वापस आके मैं, रिद्धि छोटी थी, उसको दूध पिलाने लगी और दूध पिलाने लगी तो इतनी देर में मेरी सास रोटी बनाने लगी। तो मैं भी देख के अचंभे हो गई कि जो कभी नहीं बनाती आज किचन में कैसे चली गई। तो इन्होंने अपनी और मेरे ससुर की दोनों की रोटी बना ली और दोनों की सब्जी बना ली और छोड़ दी। तो मैं सोची ले भाई मैं आई हूँ तो क्या पता इस चीज़ तो इसने बना ली हूँ, लेकिन रोटियां का टाइम होने तो पहला बन ली थी रोटी, ठीक है ना। 6 बजे तो इन्हें खा पी ली। फिर मैं किचन में गई तो ना सब्जी ना रोटी ना कुछ नहीं। अगले दिन सुबह फिर जल्दी उठ के इसने फिर वो कर ली। तो 2 दिन के बाद मेरे सास के भी उसे वो चीज़ें नज़र आने लगी कि ये बात कहाँ से चली और किसने कही। तो रिद्धि उधर चली गई, बोली हाँ मैंने कही थी कि तने गलती करी, ये करी। तो यह बहुत बड़ी पंचातन थी, बहुत बड़ी के कहूँ बस ज्ञानी इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। आप तो तीसरे दिन अपने पियर पड़ी रहे हैं, उनके कच्चे विधों तो आरजू ही तो जावे हैं। और क्या मतलब है, पहली बात तो तेरा इंटरफेयर करने का किसी की फैमिली में, और दूसरी बात तूने ये सारी चीज़ें की थी ना, तेरे मुंह से तूने खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने गलवाई है रोटी और मैंने कहा है तू छोड़ के चली गई, हम के कहाँ स्थिति में नहीं छोड़ के जाना था। क्यों लकवा मार रहा था, चल फिर नहीं सकती थी, हरी बीमारी थी, कुछ नॉर्मल थी, एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। स्कूल जाते हुए 10-15 दिन इसको हो गए थे कंटिन्यू। तो क्या वो, और जिसमें क्या हुआ था वो तेरे को क्या पता क्या हुआ था, किस तरीके से हम गए थे हैं। इसने वो हरकतें वो करवाई, इसके मुंह से मैंने वो सारी एक्सेप्ट करवाई। मम का काकी सुधर जाए, ये बात अच्छी नहीं लग गया करें, देखे किसी के दूसरे के घर में आग नहीं लगाया करें। तो तब तक इसने फिर बोली मैं तो काली नागन हूँ, जिसने डसना चाहूँ ना, जिसके पाछे पड़ जाऊँ उसने मैं बख्शा नहीं करूँ। और देखे इसने तो मेरे तो जेल दिखा रखी है, इसके घर में शांति किस तरह रहने दूंगी। तने जो कर रखी वे सारी A to Z बात तेरी मेरी खूब बोली ना, और आगे भी उन चीज़ां करूंगी। और के कहे कि या जाती है मारी तो पाछे समझौता है, इनका पाछे करियो, पहला मारा आके वीडियो डाल लेगी पाछे। तो 3 वीडियो डाल ली, 3 दिन हो गए उन बातों ने, ठीक है ना। और ये तो मैंने पाछे देखी है, उसमें तेरी आवाज़ अगर उसी दिन मैं सुन लेती तो तने उससे दिन बताती। दूसरे दिन मैंने तेरी आवाज़ सुनी थी, 3 दिन का मैंने देरी कर रखा था, 3 वीडियो डाल दी मैंने। और तेरे में दम है ना, बोली FIR करवा का आऊँगी, फलान करवा का आऊँगी। देखिए उस दिन तो मेरा हाथ मैं करवा का ही नहीं, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था, लिखा नहीं जावे था। और आज तेरी गैल चालूंगी, तेरी FIR लिखन ने ना लिखी जा तो ठीक है ना। और आगे पाछे तेरे जितने घोड़े दुड़ाए जाना वे दुड़ा लिए, और तू कर। मैं मार ली कि भी मैं इतने थोड़ी मैंने ढील दे रखी है कि 2-3 दिन का भी कैसा है, कुछ सुधार में आवे कि नहीं आवे, वही चीजें हैं। और मैंने सोचू एक पंथ 2 काज हो जाए, तू कंप्लेंट दिया हो तो एक साथ 2 मुकदमे, 2 दुश्मन हैं, दोनों गहरी तम थारी दोनों की हो ना बहुत गहरी दुश्मन, ठीक है ना। और तो एक के साथ ना काम तमाम हो जावे, ठीक है ना। तो कर ले तू, तेरे तो सब कुछ है,
तने शर्म ना आती? ये थाने तहसील के क्या पड़ोस तेरे तक घटिया लुगाई कोई है हैं? और विजेंद्र किसी खुद के जेठ की बेटे की बहू चोटियां तक पाड़ कर उसका मार मार जो मेरी सासू ने मेरी गैल करया है ना, वो तन्ने अपने जेठ की बहू की गैल करया था। और वे कोर्ट कचेड़िया मरवे सारी चीज आज भी हाजिर हैं। कोई धोरे थारा पंचायती नहीं पाया था थारा समझौता करवाने ने, सब में कितना बुरा हाल हो रहा था। तू के अपने आप ने सिद्ध करना चाहवा है? ठीक है ना मैं कल तेरे तक काल डरी ना आज डरती। और तेरे साथ तो मैं तुमको तू आवे खुल के मैदान में तेरा स्वागत करूं हूं। तू तो बिरा ने किस किस गैल के रोली तने के अच्छी बुंडी खूब खंडाली। और वे लोग भी मेरा घर बैठ के मैंने तेरे खसम दो रहे भी फोन में लाकर बुलाया कि आज थारे बारे में न्यू के हैं और थारी औकात नहीं हुई कि तुम घर आके अनु कह दे भाई मन तो ना कही ये बात, क्यों थारी कई ओढ़ थी वे बात और थारी औकात नहीं थी सच का साथ। ठीक है ना? और ईब थारी एक एक चीज रिकॉर्ड है के कहे रिकॉर्डिंग वो फलान तेरी पहले की भी मेरी तो रिबी भी सेव हुई न्यू की नू जो तने एक्सेप्ट कर रखी हैं, जो तने भांडे बड़े करे थे, जो हमारे घर आके और तू के चीज कराओ थी वे सारी चीज मेरे तो राज भी सेव रखी हैं। ठीक है ना? तू जितनी श्याणी है ना मैं उतनी बावड़ी हूं, मैं श्याणी ना बताती। ठीक है ना? और इस समय बहुत घनी समझ जाइए तू तने सब दिन चुकली चाटे और घरा का नाश करने ते तने उस तनियारा कोई काम को नहीं मार ली। तू इस परिवार में छट्टी ओढ़ हो, वह अपना आप तो फालतू ज्ञानी और हेडमास्टर नहीं तो फालतू मतलब पद नहीं जानती, और तू अपने आप तो फैशनेबल और घरा का नाश करने तो फालतू और अपने आप तो समझदार। तू इसके पेड़ा पर पेड़ चल है और मैंने कोई तो दोनों देवर लाग तू इससे की पेड़ा पर पेड़ चल है। ठीक है ना? तू जाना कि जो मार ली ना चौधर कर दी कुणबे पे भाईचारे पे अब तू भी वो कर पावे तो तना ना मिल ली वा सिड्डी। तू बेउद्दी हुई मारी ना कर तो ली पर तू वह नहीं कर पाई, तू सिर्फ बेउद्दी हुई। ठीक है ना? और आगा तेरा पीछा मेरा तेरे जो वो कर लिए क्यों तेरे तो सब के साथ से ना बहुत घने थारे जानकार से पुलिस महकमे में भी सारी चीज हैं। वो सिट्टू के साले का जो केस होया था उसमें तू फोन करवावा थी बटे दूर है और जो चीज हुई थी मन सारा बेरहर क्यों कर दवस्त होया था। झूठे केस अगर किसी पर लगाया करें तो वे नहीं हुआ करें निरस्त। और कैमरे तो तन के दिक्कत हो रही है और मेरी सासू ने तम दो लुगाइया दिक्कत हो रही है गणी है ना। और कृष्ण का छोरा मरे उड़े भी सब दिन थरी 5-10 दिन ये बात चलिया करती कैमरे लगवा रखे फलाने थरी वह उजागर आ गई। तुमने एक चीज भी चलाई थी ना गली वाली अगले दिन वह देख ली मम का चलो तम न उड़े भी आकर गीता दोनों जनिया ने लाकर गीता गलत ठहराने की कोशिश करी थी। मैं उड़े गई जब ये बात चल रही थी है ना। फिर मैंने अगले दिन वो रिकॉर्डिंग पढ़ी थी इसमें मैंने उन तो सारियाँ तो दिखा दी थी मम का ये देख लो इनके कारनामे और वह मैं डालूंगी और तेरता हो तू वो कर लिए। ठीक है ना? ये कैमरे मैंने मेरी सेफ्टी खातर लगा रखे हैं। तू रोज टूने टोट के करया करती हमारी गैलरी में रोज मांस के टुकड़े कदे के मर पड़े पाया करते। ठीक है ना? और जिस दिन तक कैमरे लागे है ना उस दिन तक वो चीजें बंद हो रही हैं। उस तो पहले तने बहुत घनी बकवास कर ली तने तो टूने टोट के करया बिना सदता नहीं और इसने ये कारनामे करने हैं। दिक्कत तुमने दोनों के हो रही है क्योंकि दोनों ने दिक्कत मेरे तो हो रही है थारा तेन जलन हो रही है आखिर का घर बसेवा आ रही है बहू सब कुछ इतना होते भी उस घर में डट रही है और अपना घर बसा रही है या तेरा जम नहीं होती और मार लिए नीचे नीचे फालतू के जो इसने मारो है ना तुम इसका हवा के पंप उस तो या दिक्कत हो रही है मतलब अपने आप तो निशानी ना समझती बावड़ी शानी आकर वाह बन रही है या अगजनू मेरे तो बढ़ कर कुछ भी कोन्या देख ना तो इसके नहीं बहू ले आया तो बहू आवाज कितनी कोशिश कर लो। और मेरी सास है जब तक किसी तक डिगने नहीं तने गैले से भी बहुत घनी उड़ाई थी कि मास्टरनी बंधक बना रखी है फलान कर रखी है दकड़ कर रखी है वे सारी चीज तने बहुत नेगेटिविटी फैलाई मेरे बारे में। लेकिन कुछ लोग आए और वो सब कुछ देख के गए ना तेरे मुंह में गू दे के गए थे और फोन भी मिलाया था बोले अरे बड़ी घटिया और गंदी लुगाई है या तू बोले या तू उनका न्यू कव थी धर्मा का ब्याह में उड़े गीता में तू बैठी बोले यार यहाँ कुछ और है बोले ये तो आराम तो नहाई धोई बैठी है और बोले आराम तो रेस्ट करने लग रहे परिवार में मतलब इस तरह की कोई बातचीत को ना। वे तने जो मार्केट जो गांव में जो चीज़ फैलाई थी ना वे मैंने 1 महीने बाद पता चली थी मन नहीं बेरा था वे तेरी ये शुभ चिंतका तो मेरे को पता चली थी और लोग गन जब हकीकत देखी ना तेरे उल्टा मुंह में गू देना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? और एक बार सुन लो ना और यह वीडियो उसकी आवाज़ की वक़ा है ना कि मैं कंप्लेंट देकर आऊँगी एक बार आप ध्यान से सुन लो। और पड़ोस तेरे तक गंदा पड़ोस को नहीं गाड़ा में भी दीवार खिंची बैठी है भरता को नहीं तेरा
और एक दूसरी और बात कहूँ भाई, यूट्यूब पे इसके दोनों छोरे लाग रहे हैं, तावड़ा हाई का फटाक दे से रास्ता लेकर आओ, इसका बहुआ कच्चा, इसने बेरा पट है और कितना पानी में है। या इसकी सासू ने इसके देवर की छोरी नवावा है और इसका ग्रासा जर है, कितनी रोटी पानी दे है तू, कितनी के करे मन सारा बेरा नाज भी तोल तोल वो है। ठीक है ना, चलो मारा कुछ ना करते तो मैं अलग करूँ तो अपना खुद करूँ हूँ, किसी के बालक न राखो और वह भी नाच दोनों टेम के तोल तोल ले है तू। सारी हकीकत मेरे मुंह मत ना कड़वावे। और तू उन कॉलेज वाली छोरी आगे के वह थी अकिया मैडम तो बड़ी वो है कि सास ननंद बोलिया सास ससुरे काट रखे, न्यू कर रखे, फलान कर रखे हैं, वे सारी वीडियो डालूंगी मैं। उन छोरिया ने उससे दिन मेरे तो बता दी थी हकीकत। ठीक है ना, तू जितनी बदनामी करने पर वाही चीज पर लागन लाग रही है ना, इबी भी लाग रही थी, बोली मार के गिर रखे थे वे लेकर आए हैं इसने हैं। ये लोगों ने देख ली किसने किसका मार रखी थी, गाल में कित गिर रखी थी, उड़े गाल में झाड़ू काटन लाग रही थी जब ये उधम उतर रहा था या लाग रही थी बकवास करन। ठीक है ना, और अपनी लिमिट में रहे, बस इतना तेरे लिए भलाई है। हर तरीके तक तेने समझाऊँ हूँ और वीडियो देख डाल दी, तेरे तक कुछ हो वो कर ले, आगा तेरा और पीछा मेरा। या तो मेरी सास है, ठीक है ना, इसके बेटे के ब्याह यारी हूँ, इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ भी 100 चीज़ मैंने करनी पड़े है, एडजस्टमेंट। लेकिन तेरी जैसी हरामण गंदी औरत के साथ मैं किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ना मैं तेरी जैसी के साथ झुकूँगी। ठीक है ना, और आगा तेरा और पीछा मेरा, तेरे से जो हो ना वो कर लेना। मेरा कोई नहीं है ना, मेरा कोई जानकार है, अकेली हूँ मेरे लिए। ठीक है ना, अकेली इस दुनिया में आई थी, अकेली इस दुनिया से जाऊँगी, तो मुझे सारे की ज़रूरत नहीं है तेरे जैसे वाहियात की। ठीक है ना, भगवान ने चोच दिए चुग्गा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हवा में या मार ली तनख्वाह में उसमें दूस में है, तू उनके चीज़ा में है। डट जाए एक बबू आ जाए हैं, कितनी करामत तावड़ी लिया तेरी दे सासू का बैठी बैठी बहू आनी आवेंगी ना तो बेरा पट्टा का तेरी हकीकत का उनने भी, और तेरे तो जो हो ना वो कर लिए। ठीक है ना, आखिर ये तो चले गए ना तो मार गई थी, या तो किसका तो काम बन गया था, न्यू हो गया था। तू जितनी ये नेगेटिविटी फैलावा है ना, उस दिन भी मैं पढ़ी तेरी ननद बाहर खड़ी खड़ी न्यू गेटा का नीचे का न्यू झुक थी, वह वीडियो भी उस पर यूट्यूब पर पड़ी है। ठीक है ना, तुम जितने हो, जितने गिरे उड़ पानी में हो ना, मत उन चीज़ों ने। और मैं तेरा चर्चा नहीं लेती, मैं कभी तेरा नाम नहीं लेती किसी के सामने, क्योंकि तू मेरे लिए नथिंग पर्सन है। ठीक है ना, और वही ये चीज़ का मैं नाम लेना पसंद नहीं करती। आज तूने चीज़ की ना तो इसमें फिर वो करी, और ये मैटर थारे घर तक शुरू हुआ था, और वे सारी वीडियो मेरे दूर है। ठीक है ना, और कैमरे हमारी सेफ्टी खातर लगवा रखे हैं। तेरे मेरी सासू में दम है ना तो तुम हटवा के दिखा दो कैमरे, मान जाऊंगी तुमने। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो मेरे सास ससुर के कारनामे मेरे साथ जो अन्याय कर रहे हैं ना, वो सारी कैद होने लगे, लोगों ने देख लिया, उसके खुद के रिश्तेदारों ने देख लिए हैं, सब ने खुले भाई मान गए, इसने तो हद कर रखी है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे सास बेटे की, बेटा बाप की, तीनों आपस में एक दूसरे के कारनामे छुपा लिया करते। अब ये सारी चीज़ें इसमें कैद हो गई, अब कब तक झूठ बोलेंगे? अब एक एक चीज़ ने प्रूफ करके दिखा दूंगी। ठीक है ना, और तेरता वो कर लिए। अच्छा, और भाई ये वीडियो ज़रूर सुनना, आप देखना, इस तक ज़रूर जानी चाहिए। या देखा ज़रूर कि इसने बेरा है, पर चौथी वीडियो अपलोड हो ली। इबी भी जब तू चौकी में नहीं गई ना, थाने में जुई में थाना आई है, जब तू नहीं गई तो कुछ नहीं। ना तब मैं वीडियो बना के दे रही, देखो वीडियो के रखे ना तो मैं सीधी चुपकी में होगी, क्या बता दी बात की कोनी अलग चीज करते कोई भी काम में कभी जान से बड़ा क्यों मुझे खुद लगाए और मैं खुद जाके ले आई मैं सारी ने और ये चीज है कि गरीब का बता नहीं होगी तो सारी चीजें कर मेरे की बात है सही बात है। जरूरी है कि एक भी कर तो तीन लाल कर डालेगा बाबू मेरे को लगा कि जब मन में बता दादा लाइन में होगा तो डॉक्टर को मेरे को पता ना पहले आई है लाइन में होगा क्या मतलब ये वाले क्या होगी खाओ ना अरे तब को यार नहीं तो फिर इनके पीछे बैठ के देखने लोग बैठ गए ना भाई बात बोले ना भाई भाई मेरी